वेलकम स्टूडेंट, एसीआई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। माय नेम इज राहुल सर। आज का टॉपिक है शेयर्स। शेयर्स बेटा, किसी कंपनी को अगर 10 लाख रुपए की नीड है, 10 लाख रुपीस की नीड है, तो क्या ये किसी एक पर्सन से इस नीड को पूरी की जा सकती है? कंपनी किसी से अगर 10 लाख रुपए मांगती है तो क्या उसे 10 लाख रुपए मिल सकता है? नहीं। कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख रुपए को कई सारे पर्सन से एक साथ मांगती है। वो क्या करती है, इस 10 लाख रुपए के कई पार्ट्स कर देती है। सपोज दैट उसने क्या किया, इस 10 लाख रुपए के 1 लाख पार्ट किए, 1 लाख पार्ट में डिवाइड किया इसको। 1 लाख पार्ट में अगर इसको डिवाइड किया होगा, 1 लाख पार्ट्स में इसको डिवाइड किया तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल गया है? 10 रुपीज। 10 रुपीज मतलब यह है कि जो एक टुकड़ा है, जो एक सर्टिफिकेट है, ये एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कीमत कितनी आ गई है? 10 रुपए की। कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, उसने इसको इस तरह ब्रेक किया ताकि एक पर्सन से 10 लाख रुपए ना मांगे। कंपनी ने क्या किया, उसको 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कंपनी ने 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट्स की कीमत कितनी है? 10 रुपए की। अब कंपनी क्या करती है, ये जो 1 लाख पार्ट्स किए हैं, 1 लाख पार्ट्स, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी ने 1 लाख पार्ट्स को डिवाइड किया है और एक पार्ट की कीमत आ गई 10 रुपए की। ठीक है, यहां पर देखिए, इसी को अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे निकालें तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ऊपर देखिए शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखिए अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, आपको शेयर कैपिटल जो रिक्वायर्ड थी वो थी 10 लाख रुपीस और आपके पास फेस वैल्यू थी 10 रुपीस। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके पास? 1 लाख। अब ये 1 लाख शेयर्स जो आप कंपनी ने डिवाइड किए हैं, जो पार्टीशन किया हुआ है या पार्ट्स किए हैं, उसमें क्या कर सकती है कंपनी? अब यहाँ पर पब्लिक के सामने पब्लिक को ऑफर करती है 1 लाख शेयर्स परचेज करने के लिए। अब पब्लिक जितनी जिसकी कैपेसिटी हो उतने शेयर्स वो परचेज कर सकता है। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास 4 पर्सन थे, 4 पर्सन ए बी सी और डी। सपोज दैट इसमें जो ए की कैपेसिटी थी, ए हमारे पास यहां पर 4 पर्सन थे, ए बी सी डी। 4 पर्सन में से ए की जो कैपेसिटी थी वो 20,000 शेयर्स परचेज करनी थी। हाउ मच? 20,000। और जो बी की कैपेसिटी थी वो थी 30,000 शेयर्स परचेज करने की। और जो सी की कैपेसिटी थी वो थी 25,000 और डी की भी 25,000। ये इनकी कैपेसिटी थी, जिसको जितना शेयर चाहिए वो उतने शेयर्स परचेज कर सकता था। ठीक है, तो ये जो 20,000 शेयर्स है, अगर कंपनी ने 20,000 शेयर्स इनको इशू किए हैं तो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बेटा? एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज। तो यहां पर देखिए, ए से अगर हम 10 रुपए मांगेंगे तो यहां पर देखिए कितने रुपए लेने पड़ेंगे उनसे? 2 लाख रुपीज। और बी से 3 लाख रुपीज और सी से 2,50,000 एंड डी से 2,50,000 रुपीज। अब आप बताइए कि ये जो ए बी सी डी जो शेयर होल्डर्स है, जो पर्सन है, उनसे अगर 2 लाख रुपए आप तुरंत मांग रहे हैं तो क्या कोई भी पर्सन तुरंत 2 लाख रुपए दे सकता है? नहीं, क्योंकि इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। 3 लाख, 2,50,000 एंड 2,50,000 इट इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ने डिसाइड किया, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर होल्डर पब्लिक के लिए इतना सिंपल कर देती है ताकि उनको शेयर्स लेने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना। जैसे ही कंपनी ये प्रोसीजर को फॉलो करेगी तो जो पर्सन होगा उसको पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसको डिवाइड नहीं किया, इसको डिवाइड नहीं किया। कंपनी ने जो फेस वैल्यू थी, इसको क्या किया, उसने इंस्टॉलमेंट में मांग लिया। क्या किया? इंस्टॉलमेंट। इसको पार्ट कर दिया, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में पैसा मांगा। कंपनी ने 10 रुपए को कई सारे पार्ट्स में कर दिया। अब देखिए, हमने कहा बेटा कंपनी का जो शेयर था वो 10 रुपए का था। ठीक है, 10 रुपए के 4 पार्ट्स कर दिए, 10 रुपीज के 4 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, पहले पार्ट की वैल्यू 2 रुपए की, दूसरे पार्ट की वैल्यू 3 रुपीज की, तीसरे पार्ट की वैल्यू 2 रुपए और 4 पार्ट की वैल्यू 3 रुपीज। डन। 2 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज। तो ये बताइए
जब कभी आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है? कंपनी सबसे पहले आप जब भी कहीं जाएंगे सबसे पहले फॉर्म परचेज, क्या परचेज करेंगे? फॉर्म, जिसको हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहली वाली इंस्टॉलमेंट थी, जिसको हम लोग हिंदी में किस्त के नाम से जानते हैं, पहली किस्त थी जो ये ईएमआई थी, उसका नाम था एप्लीकेशन। क्या नाम था? एप्लीकेशन। बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर? शेयर्स। तो इसका नाम पूरा हो जाएगा शेयर्स एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही पब्लिक या शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद कंपनी को रिटर्न कर देंगे, तो कंपनी के पास जब ये फॉर्म पहुंच जाएगा तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन शेयर होल्डर या कौन सब्सक्राइबर या कौन कस्टमर पब्लिक में कितने शेयर परचेज करना चाहता है, कितने शेयर हेल्ड करना चाहता है। ठीक है। तो अब इसके आगे की कंडीशन क्या होगी? कंपनी को जब ये बात पता चल जाएगी, अगर उस बंदे की कैपेसिटी है खरीदने की, तो कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करेगी। दैट मींस अलॉटमेंट लेटर देगी। तो ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया बेटा? अलॉटमेंट। क्या रख दिया? अलॉटमेंट। ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए बोला कि भाई आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और ये अलॉटमेंट के पैसे हैं। ठीक है। अब देखिए आप, अगर आपसे कहें कि ये अब उसके बाद अलॉटमेंट अलॉट कर देंगे, ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये कॉल हो गई, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। अलॉटमेंट के बाद हम लोग उससे जो पैसा मांगेंगे उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो ये जो पहली ये इंस्टॉलमेंट है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉल के नाम से बोलते हैं और इसको हम लोग सेकेंड कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल के नाम से जानते हैं। सेकेंड कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल के नाम से। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अब देखिए हम मनी काउंट करते हैं, कितने कितने रुपए का लोड आ रहा है ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर और डी के ऊपर। देखते हैं बेटा ए के पास जो शेयर्स थे वो कितने थे? नंबर ऑफ शेयर 20,000। अगर हम कहें इनटू 20,000, तो अगर ये शेयर होल्डर ए शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा अगर देगा कंपनी को तो कितना रुपए देगा? 40,000। अब हमको ये बताइए कि ये 40,000 अमाउंट बढ़ी है या 2 लाख रुपीस बढ़ी है? 2 लाख रुपीस बढ़ी है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है, ये जो ए है, उसको 40,000 देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वन टाइम में 2 लाख रुपीस देने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब आफ्टर ऑल मैं बोल रहा हूं ऐसा कि कंपनी ने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा। ठीक है। तो 1 महीने का टाइम तो मिल गया ना कस्टमर को, पैसा अरेंज करने का टाइम मिल गया। तो देखिए अब यहाँ पर कितने शेयर्स थे? वही ए की बात कर रहे थे 20,000। कितने रुपए होंगे? 60,000। अब देखिए फिर से यहाँ पर 60,000 बढ़ा है या 2 लाख बढ़ा है? ये 60,000 आपका कम अमाउंट है और 2 लाख रुपीस का अमाउंट ज्यादा है, तो ये भी अरेंज हो जाएगा 1 मंथ के बाद। फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर यानी जो एससी है या कस्टमर है, उसको फिर टाइम मिल जाएगा कॉल के लिए। यहाँ पे देखिए 20,000 शेयर्स थे इक्वल टू 40,000, इधर देखिए इनटू 20,000 इक्वल टू 60,000। दैट मींस कहना चाहते हैं कि इस 2 लाख को, इस 2 लाख के उन्होंने क्या किए? उन्होंने 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए। ठीक है। अब देखिए 4 पार्ट्स कर दिए, 40,000, 60,000, 40,000, 60,000, उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनी प्रॉब्लम? तो आज हमने ये सीखा कि यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का मतलब कॉल होती है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है। कंपनी क्या करती है? इस सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री का प्रोसीजर फॉलो करती है। जिन लोगों को जनरल एंट्री के बारे में पता है, बेटा आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आपने 11th में जनरल एंट्री पढ़ रखी है। ये जितनी भी जनरल एंट्री होगी वो सब कंपनी की बुक्स में होगी। किसकी बुक्स में होगी? कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी की बुक्स में जो जनरल एंट्री है वो कैसे होती है? यहाँ पर देखते हैं भाई, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने आज पढ़ लिया कि 10 लाख रुपए अगर कंपनी को नीड है तो कैसे वो अपनी नीड को फुलफिल करेगी। 10 लाख रुपए को कई पार्ट से मांग लेगी इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू थी, इंस्टॉलमेंट का नाम जो था, पहला नाम हम लोगों ने बताया कि शेयर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म को इश्यू करती है। उसके बाद क्या करती है? उसके बाद शेयर्स को अलॉट करती है। उसके बाद क्या करती है? उसके बाद कॉल करती है। कॉल का मतलब ईएमआई। ईएमआई जानते हैं आप लोग? कंपनी ने क्या चीज, कंपनी चाहती ये है कि जो शेयर होल्डर हैं या जो पब्लिक है उसको पैसे देने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नीड कंपनी की है। अगर किसी भी पर्सन से 10 लाख रुपया मांगे ऑन द स्पॉट तो कोई नहीं दे पाएगा।
अगर आप 1 लाख रुपए मांगेंगे ऑन द स्पॉट की भैया हमको आज क्या 1 लाख रुपए चाहिए, तो भी आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो कंपनी पब्लिक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए या पब्लिक की प्रॉब्लम को समझते हुए उस तरह से पैसा मांगती है जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ठीक है। अब हम इसको जर्नलाइज करेंगे। जर्नल एंट्री, ये बेटा जर्नल एंट्री जो होती है ये हम लोग इसकी बुक्स में करते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग कंपनी की बुक्स में करते हैं, इसकी बुक्स में, कंपनी की बुक्स में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले आप जब कंपनी गए होंगे, आप जब कंपनी के ऑफिस गए होंगे तो आपने पहले अपनी जेब से पैसे निकाले होंगे, जेब से ऐसे पैसे निकाले और कंपनी के ऑफिस में दे दिए होंगे और क्या कहा होगा, भैया हमको एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। अब आप ये बताइए कंपनी के पास पहले पैसा आया था या पहले फॉर्म गया था? दोनों एक ही साथ ट्रांजेक्शन हुए, मतलब कंपनी के पास से फॉर्म गया था और पैसा आया था। पैसा मींस बैंक, कंपनी जितने भी ट्रांजेक्शन करती है वो एक नंबर में करती है। एक नंबर का मतलब क्या होता है, चेक या अकाउंट, चेक या अकाउंट। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी बेटा वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कंपनी के पास से क्या गया, कंपनी के पास से एप्लीकेशन फॉर्म गया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आप लोग लिख लेंगे, ये क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या है ये, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही तो कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ये जो एंट्रीज हैं ये बुक्स में मेंशन है, बट हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि बेटा ये एंट्री बनी कैसे। बुक्स में आपने पढ़ी, लर्न कर ली, पहले आपने पढ़ा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या है, लट्टू दूधा वाली बात है, बट हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज बताओ कि कैसे आप लोगों ने ये एंट्री सीखी है, ठीक है, ताकि आप लोग लाइफ लॉन्ग इसको भूल ना पाए, ठीक है। सेकेंड एंट्री, राइट, सेकेंड एंट्री। अब जब एप्लीकेशन का पैसा आपको मिल गया है तो मुद्दा बेटा ये था, जो भी पैसा हम लोग ले रहे हैं, जो भी पैसा ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं, वो हम लोग ले रहे हैं शेयर कैपिटल के लिए। क्या ले रहे हैं बेटा, शेयर कैपिटल। हमको नीड किसकी थी, 10 लाख रुपीस, किसकी थी, 10 लाख, और 10 लाख रुपीस का नाम क्या था, शेयर कैपिटल। क्या नाम था, शेयर कैपिटल। तो हमें जो भी पैसा मिल रहा था हम शेयर कैपिटल के लिए मिला, ठीक है। तो हम ये जो एप्लीकेशन का पैसा होगा वो ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन जितने रुपए से आपने डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया है, उतने रुपए से डेबिट कर देंगे। यहाँ लिखा हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ नरेशन होगी एप्लीकेशन, क्या किया आपने, नरेशन क्या लिखेंगे, आपने जो किया क्या किया, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू व्हाट, शेयर कैपिटल, राइट। एंट्री नंबर 3। अब देखिए कंपनी ने फॉर्म इशू किया था, ठीक है, कंपनी ने फॉर्म का पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद में उसको अपनी नीड वाला अकाउंट में क्या था, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सर एक बात बता दीजिए हमको, क्या यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट होगा, जी सॉरी, क्या ये ऑलवेज क्रेडिट होगा, जी सर क्रेडिट होगा, एक्सेप्ट वन, एक केस ऐसा होता है जिसमें हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट भी करते हैं। नाम क्या है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है बेटा आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल बात करते हैं हम लोग शेयर एप्लीकेशन, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं। आगे देखते हैं अब क्या होगा, अब प्रोसीजर आगे बढ़ता है। प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ता है भाई, एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग पब्लिक में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम शेयर्स अलॉट करने की बात करेंगे। जब अलॉटमेंट की बात आती है तो कंपनी सबसे पहले कहेगी सर इतना पैसा डिपॉजिट करिए, आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। कंपनी सबसे पहले पैसा मांगती है, पहले रिसीव कर लेती है, पहले पैसा मांगती है। तो सबसे पहले यहाँ आए, क्या लिखा हमने, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर एक बात बताइए आप,
आपने यहाँ पर देखिए सबसे पहली एंट्री में ये किया है और ये किया है। एक एंट्री के बाद बनाते हैं क्या होना है। आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, क्या कहा कि सर जी हमको अलॉटमेंट का पैसा चाहिए अब, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि शेयर्स अलॉट किए जाएं, अगर आप चाहते हैं शेयर्स अलॉट किया जाए तो अलॉटमेंट का पैसा मांग लेंगे। अब देखिए जब कंपनी ने मांगा तो जिसको जो सब्सक्राइबर हैं उनको अगर शेयर अलॉट कराने होंगे तो वो पैसे देंगे, अगर नहीं अलॉट कराने होंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। अब कितने लोग होते हैं कंपनी का फॉर्म खरीद के बैठ जाते हैं, जमा करने नहीं जाते, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा। जैसे टेंडर वगैरह पास होते हैं, ये कोई प्रॉपर्टी का टेंडर पास हुआ तो क्या जितने लोग फॉर्म खरीदते हैं सभी लोग इशू हो जाके जमा भी कर देते हैं? नहीं, जिसकी इच्छा होती जाता है, जिसकी इच्छा होती नहीं आता है। अब यहाँ पर जितने बंदे अलॉटमेंट चाहते होंगे उतने बंदे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू मांगेंगे भी और रिसीव भी करवाएंगे, लेकिन जितने नहीं छोड़ देंगे उसको। तो भैया यहाँ पर पैसा रिसीव होगा, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ पर एक कंसेप्ट लेके चलेंगे आप, जितने रुपए से अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे उतने रुपए से क्रेडिट, जितने रुपए से शेयर एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे उतने रुपए से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी, क्या हो रहा है ये बैंक, क्या हो रहा है ये बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर रिसीव, दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने फोर्थ एंट्री तक कर लिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट थी, थर्ड ईएमआई थी, उसका नाम था फर्स्ट कॉल, उसका नाम था फर्स्ट कॉल। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी फिर वही प्रोसीजर रूल करेगी, कैसे वही अप्लाई करेगी क्या भैया, पहले पैसा कंपनी मांगेगी देन रिसीव करेगी। तो मांगने की एंट्री आपने देखा ही क्या होता है, ड्यू की एंट्री क्या होती है, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए अकाउंट उठता है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्या यहाँ पर देखिए, नरेशन क्या होगी, देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पे क्या है फर्स्ट कॉल, यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉल ड्यू, वेरी इजी। एंट्री नंबर 6, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, अब क्या करेगी कंपनी, कंपनी रिसीव करेगी। और रिसीव करने की एंट्री कैसे पहचानते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है बैंक, बैंक वर्ड यूज करेंगे, यहाँ है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू व्हाट, क्या चीज, क्या सिखाया आपको हमने, जितने रुपए से शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हैं उतने रुपए से क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन, नरेशन क्या होगी, नरेशन क्या होगी भाई, ये क्या थी ड्यू की एंट्री, तो ये क्या होगी फर्स्ट कॉल रिसीव, शॉर्ट फॉर्म। 7 नंबर की एंट्री, सेकंड कॉल की बात करते हैं, सेकंड कॉल शेयर, सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या, सेकंड कॉल, सेकंड ऑब्लिक फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड कॉल ड्यू। इसके बाद क्या होगी 8 नंबर की एंट्री, वही रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, नरेशन सेकंड कॉल रिसीव। सर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चले गए भैया, यहाँ जल्दी क्या सेम एंट्री चल रही थी इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी आ गए, सेकंड कॉल ड्यू एंड सेकंड कॉल रिसीव। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये देखिए सर आपने एप्लीकेशन की जो एंट्री थी वो यहाँ पर रिसीव वाली एंट्री करी है, उसके बाद थर्ड एंट्री से आपने चेंज कर दिया है, पहले ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, यानी पहले तो शेयर कैपिटल वाली क्रेडिट हो रही है और उसके बाद आप बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, बच्चों ये बात समझने की जरूरत है आपको कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन का फॉर्म खरीदते हैं कंपनी से, तो जब फॉर्म खरीदेंगे तो फॉर्म फ्री में मिलेगा क्या, फॉर्म तो फ्री मिलेगा नहीं, तो वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे तुरंत ऑन द स्पॉट, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए यहाँ पर बैंक को क्या करना है डेबिट। बेटा ये जो बात हम बता रहे हैं ये बात कहीं पर नोट नहीं है, ये बात कहीं पर नोट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ना बुक में है ना कहीं किसी कॉपी में है। तो यहाँ पर देखिए सबसे एंट्री क्या हो गई, मैंने यहाँ पर डेबिट कर लिया। बाकी सारे केसेस में देखिए यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री सेकंड हो गई, यहाँ पर ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे एंट्री जब डन करते हैं तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट देन बैंक वाली एंट्री, मतलब ड्यू की एंट्री पहले और रिसीव की एंट्री बाद में होगी। बच्चे यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये गलत है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से पकड़ना है, जो पहली वाली एंट्री होगी वो पहले रिसीव वाली होगी, देन ट्रांसफर की एंट्री होगी, ठीक है। और इसके बाद की जो एंट्री होगी वो ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव,
ड्यू रिसीट मतलब क्या होता है, कंपनी पहले पैसा मांगती है और उसके बाद में पैसा रिसीव करती है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने शेयर्स की ये 8 एंट्री पढ़ी, शेयर्स की ये 8 एंट्री। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी कॉल मांगती ही नहीं है, तो फर्स्ट कॉल पे लोग फाइनल कॉल के नाम से जान लेते हैं। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि ये एंट्रीज कैसे होती है, ठीक है, ये एंट्रीज कैसे होती है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, और जैसा लगे कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।